मेरे विद्यार्थी मित्रों, प्रथम बीएससी हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने कबीर का परिचय प्राप्त किया था। सीधे तो मिल नहीं पाए थे। कबीर का परिचय मैंने दिया था एक रिकॉर्डेड वीडियो में, जिसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था। यूट्यूब लिंक संप्रेषित किया था आपको। कबीर का परिचय आपने प्राप्त किया होगा। उसके साथ साथ विकिपीडिया में प्राप्त कबीर का परिचय संबंधी लेख भी मैंने भेजा था और समझता हूँ कि ये आप पढ़ चुके हैं। कबीर का परिचय आपको हो चुका है। कबीर हिंदी के अत्यंत प्रसिद्ध दार्शनिक संत कवि। उनको संत के रूप में भी हम देखते हैं, समाज सुधारक के रूप में भी देखते हैं, एक श्रेष्ठ महान कवि के रूप में भी देखते हैं, योगी के रूप में भी हम देखते हैं। क्योंकि उत्तर भारत में, खासकर बनारस में, काशी में उस वक्त जो योग साधना की जो अलग अलग परंपराएं थी और उनमें से नाथ परंपरा बहुत ही प्रख्यात थी। कबीरदास का संबंध इस नाथ परंपरा से है। कबीर के माता पिता भी नाथ परंपरा से संबंधित थे, संबंध रखते थे और बहुश्रुत थे। कबीरदास अनपढ़ भले ही थे, मुसलमान परिवार में पले बड़े थे, फिर भी बनारस में, काशी में रहते हुए जो शास्त्रार्थ हुआ करते थे उन सबको सुनने का मौका उनको मिला था और इस तरह सुन सुन कर ही वो बड़े ज्ञानी बने थे। आपके पाठ्यक्रम में उनके केवल 8 दोहे रखे गए हैं बस। ये तो उनका बहुत ही संक्षिप्त परिचय होगा। कबीर की समस्त रचनाओं को बीजक नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। कबीर के शिष्य धर्मदास ने तो उनकी समस्त रचनाओं को संकलित किया था, उसे एडिट किया था, एक तरफ संग्रहित किया था और उनको 3 भागों में हम देखते हैं, साखी, सबद और रामायणी। साखी के दोहे, सबद के पद, रामायणी के पद। और इनका नामकरण धर्मदास ने किया साखी, साक्षी, आत्मा को साक्षी मानकर, साक्षी मानकर। कबीर ने जो भी कहा है तो वह साकी है। साकी दोहा नामक छंद में रचित मुक्तक रचनाएं हैं। प्रत्येक दोहा अपने आप में स्वतंत्र है, प्रत्येक दोहे का अलग अस्तित्व है, उसका अपना सार है, अर्थ है, उसका एक मौलिक संदर्भ है। सबद शब्द इस संबंध में मैंने उस में बताया था, पिछले रिकॉर्डेड वीडियो मैंने भेजा था तो उसमें मैंने सब बताया है, तो उसे जरूर सुनना। इसके साथ साथ पीडीएफ रूप में कबीर का जो परिचय दिया है और उसे भी पढ़ लेना। इंटरनेट पर बहुत सारी सामग्री मिलती है कबीर के परिचय से संबंधित। भारत कोश में आपको ये सामग्री मिलती है, विकिपीडिया में मिलती है, अलग अलग अंतर्जाल स्थान पर परिचय संबंधी सामग्री आपको मिलती है, तो सबका उपयोग आप कर ले। और आज की कक्षा में हम आपके पाठ्यक्रम में रखे गए कबीर के कुछ चुने हुए दोहे, केवल 8 दोहे हैं, उनका अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, कबीर के दोहे आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित हैं उनमें से पहला दोहा है, तेरा साई तुझ में जो पूपन में बास, कस्तूरी का मिर्ग जो फिर फिरी ढूंढे बास। कस्तूरी का मिर्ग जो फिरी फिरी ढूंढे बास होना चाहिए, वहां घास छपा हुआ है, वो गलती है, अब से ठीक कर लीजिए। पहला दोहा इस प्रकार है, तेरा साई तुझ में जो पूपन में बास, कस्तूरी का मिर्ग जो फिरी फिरी ढूंढे बास। और इसमें कबीरदास परमात्मा के अस्तित्व के संबंध में कहते हैं। कबीर एक दार्शनिक है, एक साधु है, बैरागी है। बैरागी का मतलब है सन्यासी नहीं, तो बैरागी के समान जीने वाले एक श्रेष्ठ संत थे, योगी थे। कबीर का विवाह हुआ था, उनके 2 बच्चे भी थे। वो एक गृहस्थ थे, लेकिन जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण एकदम अलग था, अनूठा था, दार्शनिक का। उसके साथ साथ वैराग्यपूर्ण जीवन उन्होंने जिया था, इसलिए उनको हम बैरागी कह सकते हैं, संत कबीर। और ये भक्ति काल का काव्य है। भक्ति काल के काव्य में भगवान ही विषय वस्तु है। भगवान के संबंध में जो विचार किया जाता है, और अलग अलग तरह के विचार हम देखते हैं, द्वैत, अद्वैत, जैसे मध्यकाल में सगुण, निर्गुण,
के नाम से हम जानते हैं। कबीर निर्गुणपंथी साधु थे, संत थे, योगी थे, और परमात्मा के अस्तित्व के संबंध में, उसके बारे में कबीर का चिंतन यही है कि वो सब में परमात्मा को देखते हैं। भारतीय अद्वैत चिंतन का ये लक्षण है। कबीर भी तो भारतीय अद्वैत सिद्धांत के समर्थक हैं। इस दोहे में कबीर कहते हैं, तेरा साई तेरा स्वामी, साई का मतलब है स्वामी, तुझ में तुझ में तुझ में अर्थात तू में ही है, जो पुहपन में बास, जो का मतलब है जैसे, पुहपन में, पुष्प में, पुहुप पुष्प, पुहुप पुष्प शब्द का तद्भव रूप है। पुहपन में, पुष्प में, बास, बास का मतलब है वास, वासना, गंध, वासना का मतलब है, वास का मतलब है गंध। जैसे पुष्प में गंध होती है, पुष्प में जो गंध होती है वो दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस की जाती है, उसका अनुभव किया जा सकता है। पुष्प को हम देख सकते हैं, पुष्प के पटल को और उसके रंग को हम पहचान सकते हैं, देख सकते हैं अपनी आंखों से, लेकिन परमात्मा वो आंखों से देखा नहीं जाता, लेकिन उसका एहसास किया जाता है, उसका अनुभव किया जाता है। जैसे पुष्प में गंध होती है, उस गंध को हम महसूस कर सकते हैं, उसी तरह परमात्मा जो हम सबके हृदय में है, सभी जीवों के अंतर्गत हैं, उनको हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते, क्योंकि हमारी ये देखने की जो इंद्रिय है, आंख, इसकी दृष्टि सीमित है। हमारी जो इंद्रियां हैं, अलग अलग तरह की इंद्रियां, पंच इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियां हैं, तो इनका बोध सीमित है, आंख की दृष्टि भी सीमित है, और इसलिए इस सीमित दृष्टि बोध से हमें जो मालूम पड़ता है तो वो तो सीमित ही है। चमचे से सागर को नापने की कोशिश करें तो ये कैसे हो सकता है? तो सागर तो अपार है, अगाध है, अनंत है, बहुत बड़ा है। तो ऐसे में चमचे की सहायता से सागर को नापने का हम प्रयत्न करेंगे तो हम विफल हो जाएंगे। और इसी प्रकार हम जो सीमित अस्तित्व रखते हैं, सीमित शक्ति रखते हैं, सीमित इंद्रिय बोध रखते हैं, परमात्मा को आंखों से अथवा इंद्रियों से हम समझ नहीं सकते। लेकिन इसके लिए एक उपमा की सहायता से कबीरदास ये समझाते हुए कहते हैं कि पुष्प में जैसे गंध होती है और जिसको हम महसूस कर सकते हैं, उसी तरह तेरा स्वामी, जिस स्वामी को तुम खोज रहे हो, जिस भगवान को तुम ढूंढ रहे हो, वह तुझ में ही है। जैसे पुष्प में गंध छिपी रहती है, छिपी रहती है, दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस की जाती है। भगवान हमारे अंतर में है, अर्थात सबके अंदर है, सभी जीवों के, सभी जड़ के अंदर है, लेकिन उसे हम देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। दूसरी पंक्ति में कबीरदास इसके लिए एक और उदाहरण देते हैं, दृष्टांत पूर्वक समझाते हैं। कस्तूरी का मृग जो फिर फिर ढूंढे बास, कस्तूरी मृग का दृष्टांत देते हैं, उदाहरण देते हैं। कबीरदास यहाँ कस्तूरी मृग का उदाहरण देते हैं। कस्तूरी मृग क्या है? कस्तूरी मृग एक ऐसी हिरण की जाति का मृग है, अर्थात जानवर है, अर्थात हिरण की जाति का एक जानवर है, जो हिमालय की तलहटी के जंगलों में पाया जाता है। और उसकी विशेषता यही है कि उसकी नाभि में, नाभि का मतलब है उसके पेट के बाहरी हिस्से में नाभि, ಒಕ್ಕುಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, नेवल प्रदेशದಲ್ಲಿ, तो उसके उसकी नाभि में सुगंध पैदा हो जाती है, एक सुगंध द्रव्य निकलता है, और बहुत पहले से ही लोग इसका उपयोग करते हैं। उस सुगंध के लिए उसका शिकार किया जाता है। आजकल उनकी संतति अत्यंत क्षीण हो गई है, वो एक्सटिंक्ट परिस्थिति में पहुंच गए हैं। कस्तूरी मृग एक वास्तविक हिरण की जाति का मृग है, जो हिमालय के तलहटी में जंगलों में वास करता है, और उसकी सुगंध उसकी नाभि में से जो निकलती है तो चारों तरफ फैल जाती है। यहाँ आश्चर्य की बात यह है, अथवा बड़े विडंबना की बात यह है कि अपनी ही नाभि से निकलती हुई उस गंध को, उस सुगंध को कस्तूरी मृग पहचान नहीं पाता। सुगंध की पहचान तो उसे होती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता
कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। सुगंध का वो मूल स्थान कहाँ है, तो ये वो समझ नहीं पाते। चारों तरफ वह सुगंध का एहसास तो करता है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि वह सुगंध और कहीं से नहीं, अपने बाहर से नहीं, अपनी ही नाभि में से निकल रही है। ತನ್ನ ಹೊಕ್ಕುಳಿನಿಂದಲೇ ಈ ಒಂದು ಸುಗಂಧ ಹೊರಸೂಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಸುಗಂಧವನ್ನ ಅಘ್ರಾಣಿಸ್ತಾ ಕಾಡಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡ್ತದೆ. ಕಸ್ತೂರಿ ಮೃಗದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಕಬೀರದಾಸರು ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ. ಹೇಗೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೃಗ ತನ್ನ ನಾಭಿಯಲ್ಲೇ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವಂತಹ ಸುಗಂಧವನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಾಡ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸುಗಂಧ ತನ್ನ ನಾಭಿಯಿಂದಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. कबीरदास यहाँ इस उदाहरण के माध्यम से हमें यही समझाना चाहते हैं कि परमात्मा और कहीं नहीं है, तो वह हमारे अंतर में है। उसे हमारे अपने अंतर में ही खोजना है। वह हर कहीं है जरूर, लेकिन बाहर उसे देखने से अच्छा है कि अपने ही अंतर में उसे देखे, क्योंकि बाहर जो दिखाई देता है तो वह हमारी इंद्रियों का अनुभव है। इंद्रिया सीमित बोध रखती है, इंद्रियों की शक्ति तो सामर्थ्य बहुत कम है, लेकिन अंतर में तो उसको महसूस करना आसान है। अंदर की ये जो एहसास है, वह अंदर का जो अनुभव है, आंतरिक अनुभव है, और उसके लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं। ये इंद्रिया अनुभव नहीं है, ये अतीन्द्रिय अनुभव है, अर्थात इंद्रियातीत अनुभव है। तो परमात्मा को हम अपने अंतर में देख सकते हैं। देखने का मतलब है अनुभव कर सकते हैं। कस्तूरी का मृग जो जैसे कस्तूरी का मृग फिर फिर कर घूम घूम कर ढूंढे वास उस वास को, उस गंध को वह ढूंढने लगता है, घूम घूम कर ढूंढता है। अपनी ही नाभि में से आती हुई उस सुगंध को वह पूरे जंगल में भटकता हुआ खोजता है, ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे कभी पता ही नहीं चलता कि वह गंध उसकी नाभि से आ रही है। उसी प्रकार हम मनुष्य अथवा जीव ऐसे अज्ञानी है कि अपने ही अंतर में परमात्मा का वास होते हुए भी हम उसे पहचानते नहीं, उसे समझने की कोशिश नहीं करते। उसके बदले में हम उसे बाहर ढूंढने लगते हैं, मंदिर में अथवा मस्जिद में अथवा गिरजे में जाकर एक दूसरे से लड़ते हुए, झगड़ते हुए, मतभेद रखते हुए उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं कि वो भगवान तो परमात्मा तो वो खुदा और कहीं नहीं, हमारे अंतर में है, प्रत्येक जीव के अंतर में है, प्रत्येक जड़ के अंतर में है। लेकिन जड़ में तो दूसरे जीव में उसे देखना मुश्किल है, लेकिन अपने ही अंदर उसे देखना आसान है। इस दृष्टि से, तुलनात्मक दृष्टि से ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತವೋ ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಈಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಗ್ರಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ನೋಡಲ್ಪಡ್ತದೆ. ಯಾವುದನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ, ಯಾವುದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳದಿಂದ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಚೆಗಿನ ಯಾವ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಂತಶ್ಚಕ್ಷುವಿನಿಂದಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇದೆ, ಅದು ಹೊರಗಡೆಯೂ ಇದೆ। वो बाहर भी है, वह अंदर भी है। बाहर जो है तो उसे पहचानना मुश्किल है, लेकिन अंदर जो है तो उसके लिए उपकरण हमारे अपने पास ही है, तो बाह्य उपकरण की कोई आवश्यकता नहीं। ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಉಪಕರಣದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಧನ ಉಪಕರಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ। ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳಗಿನ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅದರ ಆಚೆಗಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಯಾವ ಒಂದು ಉಪಕರಣ ಇದೆ ಅದರ ಮೂಲಕವೇ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಉಪಕರಣ ಇಲ್ಲ। ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು। ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ, ಚರ್ಮ, ये बेरे ये पंच इंद्रियಗಳೇನಿವೆ, पांच इंद्रिया जो है, तो इन इंद्रियों की सहायता से संसार का अनुभव हम पाते हैं, संसार को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी समझ भी अधूरी रहती और कभी पूरी नहीं हो पाती। तो एक छोटे से पत्थर के टुकड़े को भी हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं, उसका बाह्य रूप ही हमें दिखाई देता है, उसके अंतर में क्या है तो हम नहीं जान सकते।
ಹಾಗಾಗಿ ಜಡವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಳಗಿನ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಬೇಕು. ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿ, ಅದು ಈ ಹೊರಗಡೆಯ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆಂತರ್ಯದ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಲಯನಗೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತದೆ. देखने वाला और नहीं रहेगा और देखने की जो चीज है तो वो वही है, वो समझ जाए. ಏನನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ತಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತದೆ. आत्मा की सहायता से वह परमात्मा को खोजने लगता है और धीरे धीरे से पता चल जाता है कि वो और कुछ नहीं है, वही है. अहम ब्रह्म अस्मि, तो वो ब्रह्म मैं ही हूँ. मेरे अंदर जो है तो वही सत्य है और मैं वही सत्य हूँ. और ये बाहरी आवरण है, शरीर और इंद्रियां और ये मन बुद्धि, ये सभी तो बाह्य आवरण हैं. और इनके परे अत्यंत भीतर अंदर वो शाश्वत अविनाशी निर्गुण निराकार परब्रह्म तत्व है. हम वही हैं. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಬಹಳ ಬೇಗ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಅಂದ್ರೆ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ಈ ದೇಹ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಅದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಶಾಶ್ವತ. ಅದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆ ತತ್ವವೇ, ಆ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯವೇ ಬೇರೆ 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 ರೂಪ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಜಡದ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಚೈತನ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ನಾಯಿ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇದೆ, ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದೆ, ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದರ ಹೊರಗೂ ಇದೆ, ಎಲ್ಲದರ ಒಳಗೂ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ಅಂತಶ್ಚಕ್ಷುಗಳಿಂದ, ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನಾವು ಅರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಅರಿತಿರೋದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಮೌನದಿಂದ ಅರಿಯಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಲೀನವಾಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಳುಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಧ್ಯಾನದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ಚರಮ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ತುರೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಾಗ ನಾವು ಅದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಧನೆ ಬೇಕು. ಕಬೀರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕರಾಗಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿ ಆಗಿದ್ರು. कबीर एक सिद्ध साधु थे, योगी थे, और इसलिए वे कहते हैं, यो तो ये उपनिषद वाक्य है, कबीर तो वही कह रहे हैं यहाँ पर, तेरा स्वामी तुझ में ही है. जैसे पुष्प में सुगंध रहती है, पुष्प को हम देख सकते हैं लेकिन सुगंध को महसूस कर सकते हैं. उसी तरह हम जो अपने आप को देखते हैं, अपने बाहर इतने सारे लोगों को, जीवों को, जड़ को देखते हैं, लेकिन इन सब के भीतर, इन सब के अंदर वो अविनाशी, अचिंत्य, जिसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता, और ऐसा निर्गुण निराकार परब्रह्म तत्व हमेशा वास करता है. वही शाश्वत सत्य है, शाश्वत तत्व है, और हम वही हैं. उसको हम महसूस कर सकते हैं. वह ध्यानगम्य है. और इसे समझाने के लिए कबीर एक दृष्टांत हमारे सामने पेश करते हैं. कस्तूरी मृग का हवाला देते हैं. कस्तूरी मृग हिमालय की तलहटी में जो जंगल है तो वहां पाया जाता है. तो जंगल में वो भटकता है सुगंध की खोज में, लेकिन उसे मालूम ही नहीं पड़ता कि वह सुगंध और कहीं से नहीं, तो उसकी नाभि से आ रही है. अज्ञान है, ये अज्ञान है. ಈ ಜಗತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತ ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೇವಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ. ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಸತ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಒಂದು ತತ್ವ ಇದೆ, ಚೈತನ್ಯ ಇದೆ. ಅದೇ ಶಾಶ್ವತ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಹೊರಗಡೆಯ ಎಲ್ಲ ಈ ಮನೆ, ಆಸ್ತಿ, ಜಮೀನು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಪತ್ತು, ವೈಭವ, ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ದೇಹವು ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ದೇಹ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯವೇ ಅದೇ ಶಾಶ್ವತ. ನಾವು ಅದೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿರುವಂತಹ ಮೋಹ ಅಥವಾ ಮಾಯೆ ನೀಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗ್ತೇವೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಿಶ್ಚಿಂತೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಷ್ಕಾಮತ್ವ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಭೀಕತೆ, ನಿರ್ಭಯತ್ವ, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗಿನ ನಿಶ್ಚಿಂತತೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಮನೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿಶ್ಚಿಂತರಾಗ್ತೇವೆ, ನಿರ್ಭಯರಾಗ್ತೇವೆ.
ನಿರ್ಭಯರಾದಾಗ ಏನನ್ನೂ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಭಯ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸದಾ ಕಾಲ ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇವೆ, ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಭಯವಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮರೂಪನಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕ ತಾನು ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ಸಾಹಸ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, ನಿರ್ಭಯವಾಗ್ತಾನೆ ಅವನು. ಈ ನಿರ್ಭಯತ್ವ ಅವನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿಂತತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. कबीरदास इस दोहे में यही कहते हैं कि तेरा स्वामी, साई का मतलब है स्वामी तुझ में है, तुम्हारे अंदर ही है, जैसे पुष्प में गंध होती, कस्तूरी का मृग जैसे अपनी ही नाभि में से निकलती हुई इस सुगंध को न पहचानते हुए जंगल में उसे खोजते हुए भटकता है, और उसी प्रकार हम सभी तो अज्ञानवश में होकर तो अपने ही अंतस्थित परमात्मा को न पहचानते हुए उसे बाहर खोजने लगते हैं। कबीरदास इसमें आत्म तत्व की एकता और जिसे हम अपने अंतर में प्राप्त कर सकते हैं, इस बात का विवरण दे रहे हैं। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अब दूसरा दोहा हम देखेंगे। प्रत्येक दोहा अपने आप में अलग है, लेकिन एक दूसरे में संबंध जरूर होता है। दूसरा दोहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। शायद ये दोहा इससे पहले आपने पढ़ा होगा, इसका अध्ययन किया होगा कहीं हाई स्कूल में तो प्राइमरी स्कूल में। बहुत ही सुंदर दोहा है, जो बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। कबीरदास यहाँ मनुष्य के स्वभाव का वर्णन करते हैं। मनुष्य का स्वभाव यही है कि वो जरूर आस्तिक है, भगवान पर उसका विश्वास है, भगवान को मानता है, लेकिन वह अज्ञान के कारण संसार में इतना डूब जाता है, संसार में इतना मग्न हो जाता है कि एक लंबी अवधि तक भगवान को भूल जाता है, वास्तविकता को अर्थात असलियत को वो भूल जाता है। जब उसके सर पर संकट आ जाता है तब उसे भगवान की याद आ जाती है। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಾದೆ ಇದೆ, ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ. ನಮಗೆ ದೇವರ ನೆನಪಾಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ. ಸುಖ ಇದ್ದಾಗ ದೇವರ ನೆನಪೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ದೇವರು ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಕಬೀರದಾಸರು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ದೇವರ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ತರದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ದೇವರ ನೆನಪು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಪುರಂದರದಾಸರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರ ನೆನಪು ಮಾಡಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ. दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सभी लोग स्मरण करते हैं। सुमिरन का मतलब है स्मरण करते हैं। किसका स्मरण? भगवान का स्मरण। हम सभी तो भगवान का स्मरण करते हैं। कष्ट में, दुख में, ದುಃಖ ಬಂದಾಗ, ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ, ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ, ಹೋಮ ಹವನ ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ, ಕಷ್ಟ ದೂರ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದುಃಖ ದೂರ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಸುಖ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸುಖ ಮೇ करे न कोई। कबीरदास कहते हैं, सुख में कोई भगवान का स्मरण ही नहीं करता तो सुख में वो डूब जाता है, सुख में मग्न रहता है। सुख में करे न कोई, कोई भी तो सुख में स्मरण नहीं करता, भगवान का स्मरण नहीं करता। दुख में सभी तो भगवान का स्मरण करते हैं, क्योंकि भगवान को छोड़कर हमारे लिए और कोई सहारा नहीं रहता। ಹಾಗೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡು ಹೇ ಭಗವಂತ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಸುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ನೆನಪೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸುಖ ಮೇ करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। कबीरदास यहाँ एक उपाय बता रहे हैं। हमारे यहाँ भारतवर्ष में बहुत सारे साधु संत हो चुके हैं, तो उन सबका यही कहना है कि भगवान का स्मरण प्रतिनित्य प्रतिक्षण हमें करना है और उसी का स्मरण करना है, क्योंकि तो वही सर्वोपरि है, वह सर्वांतर्यामी है, सबके बाहर भी है, सबके अंदर भी है, हम वही हैं। ಇದು ಅದ್ವೈತ ತತ್ವ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ದುಃಖವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ತತ್ವ ಅದು ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಬೀರದಾಸರ ಪ್ರಕಾರ ಸುಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ದೇವರ ನೆನಪಾದ್ರೆ
ಅವಾಗ ದುಃಖ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ದುಃಖ ಯಾಕೆ ಬರ್ತದೆ? ಇದು ನನ್ನದು, ಇದು ನಾನು, ಇದು ನನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಮ ಭಾವನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾವನೆ, ಸ್ವಾರ್ಥದ ಭಾವನೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅದು ನಮಗೆ ದೊರಕಿದಾಗ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ದೊರಕದೇ ಇದ್ರೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಮುಳುಗಿರ್ತೇವೆ. ಸುಖದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ದುಃಖ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ದುಃಖ ಮತ್ತೆ ಸುಖ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅದು ಸಾಂಸಾರಿಕ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಖ ಮತ್ತೆ ದುಃಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ನೀವು ಏನನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಖವೂ ಇದೆ, ದುಃಖವೂ ಇದೆ. ಬೆಂಕಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಹಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ, ದುಃಖವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ, ಸೆಕೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೆಕೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ವಿಪರೀತ ಸೆಕೆ ಅಂತ ಬೈತೇವೆ. ಬೆಂಕಿ ಹಾಗೆ ನೀರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ, ಪ್ರವಾಹ ಬಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅಹಿತವಾಗ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಗೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಆಗ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸುಖವೂ ಆಗ್ತದೆ, ದುಃಖವೂ ಆಗ್ತದೆ. ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನವು ದುಃಖವೂ ಹೌದು, ಸುಖವೂ ಹೌದು. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ದುಃಖವನ್ನುಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಬಂಧನ ಒಂದು ತರದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಇನ್ನೊಂದು ತರದಲ್ಲಿ ದುಃಖ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಒಂದು ತರದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಇನ್ನೊಂದು ತರದಲ್ಲಿ ದುಃಖ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಲ್ಲೂ ಸುಖ ದುಃಖ ಎರಡೂ ಇದೆ, ಬಂಧನದಲ್ಲೂ ಸುಖ ದುಃಖ ಎರಡೂ ಇದೆ. कबीरदास यहाँ कहते हैं कि सुख में जो स्मरण करे, तो सुख में भगवान का जो स्मरण करता है तो वो ये समझता है कि वो आत्मा रूप है, तो वो भगवान का एक छोटा सा हिस्सा है, अंश है, और इस रूप में वो प्रकट हुआ है कि ये देह कुछ भी नहीं है, ये अस्तित्व कुछ भी नहीं है। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अथवा अस्तित्व को ही सर्वोपरि मानने का जो भ्रम वो पालता है, इससे वो बच सकता है अगर सुख में वो भगवान का स्मरण करेगा। जो सुख में स्मरण करे, स्मरण करे, तो दुख काहे होय, दुख क्यों होगा, काहे होय क्यों होगा, ದುಃಖ ಕ್ಯೋ ಹೋಗ, ದುಃಖ ಯಾಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ? ದುಃಖ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾರೆ, ಸುಖದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಖದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ದುಃಖ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. सूरदास इस दोहे में ये कहते हैं कि दुख में सभी तो भगवान का स्मरण करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। अगर व्यक्ति सुख में स्मरण करे तो दुख क्यों होगा, दुख नहीं होगा। कबीर का कहना ये है कि दुख नहीं होगा। दुख नहीं होगा इसका मतलब ये है कि दुख की अनुभूति शरीर को होती है, लेकिन मन से वह उसे तटस्थ रहेगा, तटस्थ अथवा साक्ष्य रूप में उसे स्वीकारेगा। सुख दुख दोनों को समभाव से स्वीकारने की स्थिर चित्तता, स्थिर मति उसमें पैदा हो जाएगी, और इसी को तो स्थित प्रज्ञ की अवस्था कहते हैं। भगवान कृष्ण ने तो इसी को कहा है, सुख दुख इन दोनों को शीत और उष्ण की तरह हम समभाव से स्वीकार करें, वही तो ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞತಾ है। ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞನ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸುಖ ಮತ್ತೆ ದುಃಖ ಈ ಎರಡು ಕೂಡ ಅನಿವಾರ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ಅವನು ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞ, ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಥವಾ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ. ಪ್ರಜ್ಞಾನಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮ, ಪ್ರಜ್ಞಾನ, ಅಖಂಡ ಪ್ರಜ್ಞಾನ, ಅಖಂಡ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ಅನ್ನುವಂತ ಯಾವ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳಿವೆ ಅದು ಆ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಥಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾಹ್ಯ ಲೋಕದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಚಿಂತೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸುಖವೇ ಇರಲಿ ದುಃಖವಿರಲಿ ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾರೆ, ಸುಖವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆನಂದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೈಹಿಕ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಸುಖ दुख ಮೀರಿದ್ದು। तो भगवान का स्मरण हमेशा करते हैं, नित्य निरंतर करते हैं सुख में और दुख में, तो उनके लिए संसार का ये सुख अथवा दुख दोनों बराबर होते हैं, तो सब उनके लिए सुख ही होता है। तो सब परमात्मा की लीला होती है, परमात्मा का खेल होता है, उन्हें ये पूरा संसार एक खेल लगता है। कबीरदास यही कहते हैं कि जो दुख में सुमिरन करते हैं तो ये मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन सुख में कोई नहीं करता। जो सुख में सुमिरन करता है उसे दुख क्यों होगा। कबीरदास
इसमें सुख दुख दोनों को समभाव से स्वीकार करते हुए स्थित प्रज्ञ होकर जीने में ही जीवन की व मनुष्य जन्म की सार्थकता है। तो भगवान को सर्वोपरि मानते हुए तो मैं वही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रज्ञापूर्वक स्वीकृति के साथ जो जीता है तो वो महामानव है, तो वही संत कहलाता है, अथवा वही संत पहुंचे हुए संत महात्मा कहलाते हैं। तो भगवत स्वरूप उनको भगवान नाम से पुकारा जा सकता है। ठीक है मित्रों, अब तीसरा दोहा हम देखेंगे। शायद एक दोहा हम पढ़ पाएंगे इस कक्षा में। अभी तो लगभग 5 मिनट बचे हैं। जितने सारे क्लास में हाजिर हैं तो वो अपना प्रेजेंस दाखिल कीजिए, बता दीजिए कि मैं प्रेजेंट हूँ। चैट बॉक्स में प्रेजेंट टाइप कीजिए तो आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाएगा। तो तीसरा दोहा है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। इसका सामान्य अर्थ मैं बता देता हूँ, अगली कक्षा में हम फिर से देखेंगे। समय बहुत कम बचा है, 3 मिनट बाकी है, तब तक क्लास खत्म हो जाएगा। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। कबीरदास कहते हैं कि निंदक को अपने पास ही रख लीजिए और उससे हमारे लिए बड़ी सहायता होगी, क्योंकि हमारा आंगन, हमारी कुटी को धोकर साफ कर तो हमें रहने योग्य एक आवास देगा। बिना पानी के, बिना साबुन के तो वो निर्मल कर देगा, साफ कर देगा। यहाँ निंदक की महत्ता बताई गई है। ಪುರಂದರದಾಸರ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ, ನಿಂದಕರಿರಬೇಕಿರಬೇಕು, ಹಂದಿ ಇದ್ದ ಕೇರಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಶುದ್ಧಿಯು ಹಾಂಗೆ. ಹಂದಿ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಳಚೆ ಇರ್ತದೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಹಳ್ಳಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಲಗೊಳಿಸ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಂದಕ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಿಂದೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಂದೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುದಿಲ್ಲ, जबकि दूसरे लोग हमारी निंदा करते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है, तो निंदा सुनना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए निंदक को हम दूर रखते हैं। लेकिन कबीर का कहना है कि निंदक को दूर मत रखिए, उसे समीप ही रखिए। जो आप क्रिटिसाइज करता है, जो आपकी निंदा करता है, तो उसको दूर मत कीजिए, तो उसको अपने पास ही रख लीजिए। इससे बड़ा उपयोग होगा। आपका मन रूपी आंगन, मन रूपी कुटी निंदा सुनते हुए स्वच्छ हो जाएगी। ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನೆಯ ಅಂಗಳ, ಮನದ ಅಂಗಳ ಅಥವಾ ಮನದ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲೇನಿದೆ, ಅದು ಈ ನಿಂದೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗ್ತದೆ. ನಿಂದೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಾಬೂನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿನು ಪಾನಿ ಸಾಬೂನು ಬಿನ, ಸಾಬೂನ್ ಇಲ್ಲದೆ, ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಇದು ಶುದ್ಧವಾಗ್ತದೆ. ನಿಂದಕರನ್ನ ಹತ್ರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವರ ನಿಂದೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ನಿಂದೆಯನ್ನ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ। निर्मल करे सुभाय, हमारे स्वभाव को, सुभाय का मतलब है स्वभाव को, हमारे स्वभाव को निर्मल कर देती है। निंदा हमारे स्वभाव को निर्मल कर देती है। तो निंदक हमारे मन का परिष्कार करता है, ಶುದ್ಧೀಕರಣ करता है। ಹಾಗಾಗಿ ನಿಂದಕರನ್ನ ದೂರ ಇಡುವುದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಂದಕರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ದ್ವಿಪದಿಯಲ್ಲಿ ಕಬೀರದಾಸರು निंदकरನ್ನ दूर इडಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, 3 दोहे अब पढ़ चुके हैं। अगली कक्षा में तीसरे दोहे को फिर से एक बार समझाऊंगा, लेकिन अभी तो समय समाप्त हो रहा है। क्लास में इतने सारे लोग विद्यार्थी मौजूद हैं और उन सबको धन्यवाद। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।